प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। माय डियर फ्रेंड्स, पवित्र आत्मा ने जो आज हमें विषय दिया है, ये विषय है रेडीमेड ब्लेसिंग्स। ये विषय है कि आपकी और मेरी आशीषें तैयार है और पिता परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह आपको और मुझे इनविटेशन देकर पुकार रहे हैं, आपको और मुझे इनविटेशन देकर बुला रहे हैं। आइए हम इस वचन को समझते हैं। हम अपनी तैयार आशीषों को पाने के लिए पवित्र अग्नि में और पवित्र आत्मा के गाइडेंस में आगे बढ़ते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। इस वचन को समझने के लिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 21 वचन नंबर 1 से लेकर 14 तक। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 21 वर्सेस 1 to 14। ये उस समय की बात है जब जीसस मरकर जिंदा हुए। रेजरेक्शन के बाद ऑलरेडी जीसस क्राइस्ट 2 बार अपने चेलों से मुलाकात ऑलरेडी कर चुके। अब यहाँ पर एक बारी ऐसा होता है कि 7 डिसाइपल्स यीशु मसीह के 7 चेले एक नदी के किनारे बैठे होते हैं। और जब ये लोग नदी के किनारे बैठे होते हैं तब अचानक से पतरस कहता है, आई एम गोइंग फॉर फिशिंग। वचन नंबर 3 में जब हम लोग पढ़ते हैं तब साइमन पीटर सेड टू द अदर्स, आई एम गोइंग फिशिंग। पता नहीं क्या हो गया था पतरस को कि उसने अचानक से कहा कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। और उसके साथ साथ बाकी के जो चेले उसके साथ थे उन्होंने भी कहा, वी विल कम विथ यू। 7 चेले एक साथ मिलकर फिशिंग के लिए आगे बढ़ गए। और जब ये लोग फिशिंग के लिए आगे जाते हैं, वचन कहता है पूरी रात इन लोगों ने मेहनत करी। होल नाइट दे वर्कड हार्ड। और यीशु से मिलने के बाद भी ये लोग हार गए। They became losers. They became failures. यीशु ने उन्हें बड़े काम के लिए चुना, फिर भी उनको सक्सेस नहीं मिली। ऐसा हम विश्वासियों के साथ होता है। जो प्रभु के चुने हुए हैं उन्हें भी हार का सामना करना पड़ता है और इन्होंने भी किया। ये लोग भी यीशु के चेले होते हुए भी चुने हुए थे, फिर भी ये लोग हार गए। पूरी रात इन लोगों ने मेहनत करी। वचन कहता है कि दे डिड नॉट कैच एनीथिंग। एक छोटी मछली भी इनको नहीं मिली। और उसके बाद में जब हम लोग वचन नंबर 4 की तरफ आते हैं, जब दिन का उजाला होता है, तब वहां पर वचन नंबर 4 में लिखा गया है, एज द सन वॉज राइजिंग, प्रेज गॉड, हालेलुया। जैसे ही नया दिन शुरू हुआ कुछ वहां पर बदल गया। समथिंग चेंज्ड व्हेन दैट सन राइजेस। और यहां पर देखिए वचन कहता है, जीसस स्टूड एट द वाटर्स एजेस बट द डिसाइपल डिड नॉट नो दैट इट वॉज जीसस। जीसस आए। जैसे ही सनराइज हुआ जीसस आए। और जब सनराइज के साथ जीसस वहां पर आकर खड़े हुए, चेलों ने नहीं पहचाना। मैं आप लोगों को याद करवाना चाहती हूं कि परमेश्वर ने जब पतरस को बुलाया था, परमेश्वर ने पतरस की नाव को चुना था। परमेश्वर उसकी नाव में बैठकर प्रचार किया था। परमेश्वर ने उसे अबंडेंस और बहुतायत तब दी थी जब परमेश्वर ने पतरस से पहली मुलाकात की थी। यहां पर देखिए उस समय जीसस पतरस की नाव में सवार थे, लेकिन इस वक्त इस दिन जीसस किनारे पर खड़े हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जीसस पानी के किनारे, जीसस वाज स्टैंडिंग एट द वाटर एजेस। जीसस नाव में जाके इस बार नहीं बैठे क्योंकि जीसस कुछ नया, कुछ अलग कर रहे हैं, क्योंकि अब परमेश्वर एक नए अनुग्रह को लेकर अपने चेलों से मुलाकात करने के लिए आए हैं। प्रेज गॉड,
हालेलुया। और जैसे ही यीशु मसीह वहां पर आते गए, यीशु मसीह इन लोगों को पूछते गए, यंग मैन्स हैव यू गॉट एनीथिंग, क्या तुमने कुछ मछलियां पकड़ी? फिर वो लोग आंसर करते, नथिंग, नॉट अ थिंग, एक भी नहीं पकड़ी। सो अपसेट, इतने ये लोग दुखी हो गए थे, इतने ये लोग नाराज अपने आप से हो गए थे। कहीं ना कहीं इनके अंदर कुछ टूट चुका था, ये लोग ड्राई हो गए थे, खालीपन से गुजर रहे थे। और जब इन लोगों ने डिसीजन लिया, वी आर गोइंग बैक फॉर फिशिंग, हम मछली पकड़ने जा रहे हैं। जब ये लोग मछली पकड़ने गए तब इन्हें कुछ नहीं मिला, सारी रात की मेहनत बेकार हो गई। लेकिन अगले दिन नए सूरज के साथ, नए अनुग्रह के साथ यीशु मसीह इनके पास आकर खड़े हुए, इनसे बातचीत करना शुरू की। ये वही चेले हैं जिन्होंने जीसस को चमत्कार करते हुए अपनी इन आंखों से देखा था। ये वही चेले हैं जिन्होंने रेजरेक्शन के बाद, जब यीशु मरकर जिंदा हुए, उसके बाद भी इन्होंने यीशु से 2 बार मुलाकात की। फिर भी ये लोग यीशु को ना पहचान पाए, क्योंकि ये लोग डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि ये लोग अपने बुद्धि में कहीं ना कहीं, अपने मन में ये लोग कुछ विचार कर रहे थे। क्यों पतरस दोबारा लौटकर अपने पुराने काम धंधे पर चला गया? ही वॉज अ फिशरमैन, वो एक मछुआरा था। क्या जरूरत थी उसे अपनी कॉलिंग को, अपनी बुलाहट को छोड़कर वो क्यों गया मछली पकड़ने के लिए? क्योंकि वो डिसअपॉइंट था, उसे नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूं। और आज ऐसी हालत, आज ऐसी परिस्थिति चुने हुए लोगों की हो चुकी है, कुछ समझ में ही नहीं आता क्या करे क्या ना करे। डिसअपॉइंटेड के साथ हारा हुआ लगता है, डिसअपॉइंटमेंट के साथ इन लोगों को लगता है कि ये लोग का कुछ नहीं हो सकता। इन्हें ऐसा लगता है कि अब पता नहीं मेरे फ्यूचर में क्या लिखा है। ये लोग होपलेस हो गए। बट पता है सबसे सुंदर बात मुझे क्या लगती है? ये लोग होपलेस हो गए, ये लोग डिसअपॉइंट हो गए, ये लोग दुखी हो गए, लेकिन ये लोग बैठकर वहीं पर रुके नहीं। ये लोग यहूदियों के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे थे कि उसने ऐसा किया, फलाने ने ऐसा किया, एंड दे वर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द वर्ल्ड। वो लोग दुनिया के बारे में वहां बैठकर अपने दुख का रोना नहीं रो रहे थे, वो लोग टूटे हुए थे। लेकिन वो लोग ने डिसाइड किया, वी विल मूव फॉरवर्ड, चाहे गलत ही सही, पर हम ऐसे खाली नहीं बैठ सकते, हमें कुछ करने की जरूरत है। और अगर गलत होगा तो यीशु सही मार्ग दिखाएंगे। प्रेज गॉड। और बिल्कुल वैसे ही हुआ। पतरस ने अपने आप को जिस पोजीशन में खड़ा किया, ये एक लीडरशिप की क्वालिटी है। पतरस खुद खड़ा हुआ। पतरस ने ये नहीं कहा, ए चलो तुम लोग फिशिंग करने जाओ, मैं यहां बैठूंगा, मैं यहां तुम लोगों को ऑर्डर करूंगा। नो, पतरस एक खूबसूरत लीडरशिप की क्वालिटी से अनॉइंटेड प्रभु का बंदा था। और जब वो खड़ा हुआ, उसके साथ बाकी के चेले भी आगे बढ़े। हालेलुया, प्रेज गॉड। और जब ये लोग सब मिलकर आगे बढ़े, तब इनकी एकता में जो अनुग्रह उतरा, उस एकता को आज हम लोग समझेंगे कि कैसे पता परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा इनके जीवन में एक अलग, एक नए बदलाव को लाया। जैसे ही यीशु ने पूछा, क्या तुमने कुछ पकड़ा? यंग मैन्स, डिड यू कॉट एनीथिंग? इन्होंने कहा, नथिंग, कुछ नहीं मिला हम लोगों को। फिर उसके बाद में यीशु ने डायरेक्शन देते गए। अगर ये लोग काम पर नहीं जाते तो इन्हें डायरेक्शन नहीं मिलता। अगर ये लोग वहीं बैठे रहते तो ये लोग और डिप्रेशन में चले जाते। लेकिन ये लोग उठ खड़े हुए, ये लोग आगे बढ़े। और जब ये लोग आगे बढ़े, यीशु से इनकी मुलाकात हुई और यीशु ने उन्हें डायरेक्शन दिया। और जब इन्हें डायरेक्शन मिलता है और जब ये लोग आगे बढ़ते हैं, वचन कहता है, जीसस ने कहा, वर्स नंबर 6, थ्रो योर नेट ऑन द राइट साइड, और तुम वहां पर थोड़ी मछलियों को पकड़ लोगे। यीशु ने कहा, राइट साइड में अपने जाल को फेंको, तुम थोड़ी मछलियां पकड़ लोगे। लेकिन वचन कहता है कि सो दे थ्रू, इमीडिएटली उन्होंने यीशु की बात को माना। पहचाना नहीं, लेकिन इन्होंने यीशु की बात को माना। और जब इन्होंने प्रभु की आवाज को माना, जब ये लोग ओबीडियंस में आगे बढ़े, वचन आगे कहता है, मैं 6 को ही पढ़ रही हूं, वचन नंबर 6, सो दे थ्रू द नेट आउट एंड कुड नॉट pull it back in because they had
caught so many fishes. Amen. रात को कुछ ना मिला, पर जीसस उगते हुए सूरज के साथ, जब यीशु अपने प्रकाश के साथ अपने चेलों के आगे, जब हमारे यीशु मसीह उनके पास आकर खड़े हुए, सब कुछ वहां बदल गया। जब यीशु मसीह ने उन्हें जो डायरेक्शंस दी, वो लोग उस डायरेक्शंस पर आगे बढ़े। वचन कहता है इतना उन लोगों को मिला कि नेट को वो लोग अपनी ओर खींच ना सके। वाओ, वाओ, दिस इज अवर वाओ गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। और उसके बाद में चेलों में से कोई एक चेला था जिसका नाम हम सब जानते हैं, यूहन्ना है, जॉन है, जो यीशु का प्यारा चेला है। उसने यीशु की आवाज को पहचाना, उसने यीशु को पहचान लिया। यीशु मसीह ने उसकी आत्मिक आंखें खोल दी और वो कहता है इट इज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जैसे ही ये लोग अबंडेंस को पाते हैं, जैसे ही ये लोग अपनी हार को जीत में बदलता हुआ देखते हैं, ये लोग समझ जाते हैं ये सुपर नेचुरल मूवमेंट हो रही है, यहां पे कुछ अलग हो रहा है। और जैसे ही ये लोग ने यीशु को पहचाना, जैसे ही जॉन ने, यूहन्ना ने घोषणा की इट इज द लॉर्ड, अरे ये हमारे प्रभु है, प्रेज द लॉर्ड। और जैसे ही उसने ये कहा, पतरस का अटेंशन जीसस की तरफ इतना पावरफुल गया। वचन कहता है when Peter heard that it was the Lord, he wrapped his outer garment round him, for he had taken his clothes off and jumped into the water. Praise God. जैसे ही उसके कानों ने ये सुना यहां पर यीशु आ चुके हैं, उसने जैसे ही यीशु की उपस्थिति को पहचान लिया, उसने जैसे ही समझ लिया यस माय गॉड इज विथ मी, उसने पानी में कूदी मारी। ही जम्प्ड इन द वाटर। और वो जैसे ही पानी में कूदा, उसने ये नहीं सोचा अरे यहां तो पत्थर होंगे, यहां पे चीकड़ होगा, मैं स्लिप हो सकता हूं, मुझे पत्थर चुभ सकता है। उसके दिमाग में कोई घबराहट उस वक्त नहीं आई। वो आगे बढ़ा, वो पानी में कूदा, उसने अपने कपड़े लिए, क्योंकि वो मछली पकड़ने गया था तो उसने अपने कपड़े कहीं और रखे थे। उसने अपने कपड़ों को लिया, उसने अपने कपड़े पहने और वो यीशु के पीछे कूदी मारकर jumped into the water and he went to meet his Lord. Praise the Lord, hallelujah. अगर पतरस मछली पकड़ने नहीं जाता तो क्या वो जीसस से मिल पाता? आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। क्यों दुखी होकर वही ब्लॉक होना चाहते हो? कई बारी जब मैं कुछ यूट्यूब के लिए जब मैं वीडियो बनाती हूं, कई बारी मुझे बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। होता है, मेरे साथ भी होता है, लेकिन मैं हार नहीं मानती, क्योंकि मैं जानती हूं यीशु मुझे हारने नहीं देगा। जब मैं इन वचनों को पढ़ रही थी, मुझे पतरस का कूदी मारना बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। ही जम्प्ड, पता नहीं उनकी नाव का क्या हाइट था, पता नहीं वहां पर कैसी सिचुएशन थी, लेकिन हम नेचर को जितना जानते हैं और समझते हैं, नदी के किनारे पत्थर होते हैं, नदी के किनारे स्लिप होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, मगर उसने अपने बारे में ना सोचा, क्योंकि उसका फोकस जीसस था। देखिए, इस बार जीसस ने पतरस को पानी पर चलने के लिए नहीं बुलाया। इस बार जीसस पतरस के साथ नाव में भी नहीं गए। इस बार जीसस अपने रोशनी में, अपने उस प्रकाश में, रेजरेक्शन पावर में, जीसस वही किनारे पर खड़े थे। जीसस की उपस्थिति इतनी अद्भुत थी कि पतरस ने जो सुना, पतरस ने उस बात पर रिएक्ट किया। ही जम्प्ड। क्या आज आप जीसस के पीछे इस तरीके से, इस एक्साइटमेंट से चलने के लिए तैयार हो? जीसस को ऐसे काम करने वाले लोग बहुत पसंद है। परमेश्वर के राज्य में कामचोर लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। जब परमेश्वर ने मूसा को पुकारा, तब मूसा क्या कर रहा था? अपने ससुर जी की भेड़ों को चरा रहा था। जब परमेश्वर ने दाऊद को अनॉइंट किया, तब वो क्या कर रहा था? वो अपने पिता के शीप्स को चरा रहा था। He was a shepherd when God called him. My dear believers, my dear friends, परमेश्वर, आप पूरे बाइबल को
पढ़ लीजिएगा, एक एक कैरेक्टर को, जो प्रभु के चुने हुए, स्त्री हो या चाहे पुरुष हो, सभी लोग काम करने वाले लोग थे। डिप्रेशन में बैठने वाले लोग जीसस को पसंद नहीं गए। हालेलुया। डिप्रेशन में जब हम लोग रुक जाते, शैतान पार्टी करता है, एंड वी विल नॉट गिव एनी चांस टू द डेविल। वी आर वर्किंग पीपल, वी आर वर्किंग फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए हम काम करेंगे। हम लेजी नहीं है, हम कामचोर नहीं है। पतरस जंप मारकर जीसस के पास मुलाकात करने के लिए गया, और जैसे ही वो जीसस को मिलता है, उसके अंदर एक बदलाव आता है। और आइए हम वचन नंबर 8 को आगे जब पढ़ते गए, वचन नंबर 8 कहता है, द अदर डिसाइपल्स केम टू द शोर इन द बोट। बाकी के सब लोग कैसे आए? बोट में आए। बोट में जब वो लोग आ रहे थे, they were pulling the net full of fish। वो लोग उस नेट को खींच रहे थे जिसमें परमेश्वर ने अपनी बहुतायत भर दी थी। वो लोग खींच रहे थे। देखिए, 7 चेले हैं, एक को परमेश्वर ने आत्मिक आंखें खोली और उसने अपने मुंह से घोषणा की, उसने अंगीकरण किया, इट इज द लॉर्ड। दूसरी तरफ पतरस जीसस के पास दौड़ता हुआ गया, और बाकी सब लोग परमेश्वर की बहुतायत को संभाल कर लेकर आ रहे गए। हर एक को अलग अलग काम दिया गया है। अपने काम को समझिए, अपने काम को, अपनी बुलाहट को समझिए। हालेलुया। और जैसे ही ये लोग सब जब एक साथ काम कर रहे थे, इन्हें जो बहुतायत मिली, उसके बाद वचन कहता है, दे वर नॉट वेरी फार फ्रॉम द लैंड। वो लोग है ना, ज्यादा दूर नहीं थे, बहुत नजदीक थे। वचन कहता है 100 मीटर्स, बहुत नजदीक थे। और उसके बाद में जैसे ही वो लोग किनारे की ओर आते हैं, मुझे ये चीज बहुत पसंद है। द की वर्स, आज का जो अनुग्रहित वचन है, जो प्रकाशन है, वो इस वचन से कनेक्टेड है। जैसे ही सब चेले एक साथ नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं, वो लोग कुछ देखते हैं। क्या देखते हैं? लेट्स रीड द वर्स। When they stepped ashore, they saw a charcoal fire there with fish on it and some bread. Then Jesus said to them, bring some of the fish you have caught. Praise God. Ready-made blessings are ready for you. परमेश्वर ने जब सबको बहुतायत दी, जब ये लोग सब नदी के किनारे आते गए, ये लोग को प्रभु कुछ दिखाते हैं। God showed them कि मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार किया है। और परमेश्वर यीशु कहते भी गए उनको, भाई तुमने जो पकड़ा उसमें से भी तो कुछ फिश डालो। We will increase the blessings in the mighty name of Jesus. Ready-made breakfast। क्यों? जीसस ने क्यों इनके लिए कुक फिश? जीसस चाहते तो प्रार्थना करके भी इनको खिला सकते थे, जैसे कि हम लोग मिराकल्स को जानते हैं। जीसस फीडिंग 4000 मैन, जीसस फीडिंग 5000 मैन। जीसस ने तो ऐसे चमत्कार किए गए, तो यहां पर फिश को कुक करते हुए क्यों दिखाया? देयर इज समथिंग न्यू, देयर इज समथिंग डिफरेंट। कुछ नया, कुछ अलग है यहां पर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जैसे ही ये लोग वहां पर आते गए, ये लोग जब अपनी आशीषों को देखते हैं, सबके सब चुप हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जीसस ने इनकी हालत को समझा कि अरे मेरे चेले थक गए, मेरे चेलों को भूख लगी होगी, मेरे चेलों को मैं गर्मा गर्म रोटी और मछली खिलाऊंगा। अब ये डीप में सोचने वाली बात है। वहां पर कोयले पर मछली पकाई जा रही थी। अब मछली के लिए कम से कम नमक तो चाहिए, मछली के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स तो चाहिए। सुपर नेचुरल किचन वहां पर प्रभु ने खड़ा किया। पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा जो तैयार किया, ये सबूत है कि परमेश्वर ने आपके लिए आपके दुश्मनों के आगे मेज सजाई है। जी हाँ, भजन संहिता 23 में ये बात कही गई है। दाऊद ने इस बात को कहा और ये वचन इस बात को प्रूफ करता है। यीशु कहते हैं, मैंने दुश्मनों के आगे तेरे लिए मेज सजाई है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हार के बाद जब परमेश्वर इनसे मुलाकात करते हैं, ये कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। परमेश्वर ने इन्हें पहले जीत दी। गॉड गेव देम
विक्ट्री। और जैसे ही इन्हें विक्ट्री मिली, जैसे ही ये लोग उस नदी के किनारे आए, इन लोगों ने रेडीमेड ब्लेसिंग्स को देखा। आपको आज किस चीज की जरूरत है? God have already prepared that for you. आपको जो चाहिए वो ऑलरेडी तैयार हो चुका है। मैं घोषणा करती हूं यीशु के नाम से कि आपको आज जिस चीज की जरूरत है, आपके मांगने से पहले वो तैयार हो चुका है। ये मैं नहीं, ये वचन कहता है। रात भर काम किया, हम नहीं जानते कि उन्होंने रात को डिनर भी किया था या नहीं, लेकिन ये वचन इस बात का सबूत है कि वो लोग हार्ड वर्क के बाद वो लोग भूखे थे। परमेश्वर ने उन्हें जो तृप्ति चाहिए थी, जो उन्हें चाहिए था, अबंडेंस चाहिए था, दिया। भूख लगी, रोटी और मछली भी दी। एंड आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव यीशु मसीह के लिए अगर कोई सबसे फेवरेट उनकी डिश है वो है फिश एंड रोटी। क्योंकि हम लोग ने देखा है प्रभु ने 4000 मेंस को जब खाना खिलाया, मछली ही तो खिलाई। 5000 को खिलाया, मछली रोटी तो खिलाई। और एक खूबसूरत बात कि जब टैक्स पे करना था तब यीशु ने पतरस को कहा कि जाकर एक फिश को पकड़, फिश के मुंह में तुझे कॉइन मिलेगा। जब टैक्स पे करना था तब भी परमेश्वर ने फिश को इस्तेमाल किया। जब परमेश्वर ने पतरस को बुलाया, जब परमेश्वर ने फर्स्ट टाइम पीटर को चुना, तब पीटर क्या कर रहा था? मछली तो पकड़ रहा था। और अब यहां पर भी देखिए, मछली भी पकड़ी। और इस टाइम, इस दिन, इस समय, रेजरेक्शन के बाद यहां पर रेडीमेड ब्रेकफास्ट, देयर इज अ डिफरेंस इन द एटमॉस्फियर। यहां पे चीजें बदल चुकी है। उस समय जीसस ने नाश्ता नहीं खिलाया था, लेकिन आज प्रभु रेडीमेड नाश्ते दे रहे हैं। Ready-made blessings in the mighty and powerful name of Jesus. इन्होंने थोड़ी कहा, ओ जीसस मेरे को भूख लगी, मेरे को खाना खिलाओ, थोड़ी ना बोला। जीसस ने इनकी जरूरत को समझा। जीसस इनकी चुप्पी को समझते गए। जब कई बारी हमारे पास शब्द नहीं होते, जब कई बारी हम समझते ही नहीं कि क्या मांगे प्रभु आपसे। मैं परेशान हूं, मुझे पैसों की तंगी सता रही है, घर में झगड़े हो रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, जीवन आउट ऑफ ट्रैक हो रहा है। आई एम टायर्ड, मैं थक चुका हूं घटी और कमी से। आज इस टाइम पर कितने सारे लोग इस बात को कह चुके हैं। अब लोगों के पास, कईयों के पास प्रार्थना करने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि वो लोग अंदर से ड्राई हो चुके हैं, सूख चुके हैं। सबके सामने खुश है, लेकिन अकेले में दे आर लाइक गुमसुम, नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस। कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। मगर आपकी चुप्पी को यीशु मसीह जानते हैं, यीशु मसीह समझते हैं। और जब हम लोग आगे बढ़ते गए तब लिखा गया है कि साइमन पीटर ने जब उस मछली के जाल को खींचा, वचन कहता है 153 फिशेस। ये बिजनेस ग्रोथ है, प्रेज गॉड। और यहां पर देखिए वचन कहता है कि इस बार नेट नहीं फटी। जब परमेश्वर ने पतरस को पहली बार बुलाया था तब उस वक्त वचन में कहा गया है कि नेट फटने पर थी, लेकिन इस बार वचन कहता है कि बड़ी मछली 153 बिग फिशेस यहां पर हैं। और इस बार नेट नहीं फटेगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने चेलों को 100% यहां पर एक नए अनुग्रह के साथ, एक नई तैयारी के साथ आगे बढ़ाया। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद में जीसस वचन नंबर 12 में देखिए क्या कहते हैं, कम एंड ईट। जीसस कहते हैं कम। जीसस आज आपको भी बोलते हैं, तुम कुछ ना कहो, आई नो व्हाट यू नीड। मैं आपकी साइलेंस को समझता हूं, मैं आपके दिल की धड़कनों को जानता हूं। मैंने तुम्हारे सर के बाल तक गिने हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। और जब जीसस ने उन्हें बुलाया, सारे चेले आए। किसी ने जीसस से कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ये हमारा प्रभु यीशु है। और वचन कहता है कि जीसस took the bread and gave it to them. He did the same with the fish. कुक जीसस है, सर्व करने वाले भी यीशु मसीह है। और वचन नंबर 14 कहता है, ये तीसरी मुलाकात जो मैंने स्टार्टिंग में भी कही थी, दिस इज द थर्ड मीटिंग विद जीसस आफ्टर रेजरेक्शन। Praise God, my dear friends, आपकी चुप्पी
प्रभु को पता है आपके लिए जो तैयार किया गया है, उसके लिए आपको एक कदम आगे उठाना है। जीसस ने सिर्फ उन लोगों को खाना पकाकर नहीं दिया, जीसस ने उन्हें खाना परोसा। God have served his own disciples. वाओ, कितनी सुंदर, कितना खूबसूरत ये अनुग्रह है। और ये अनुभव देखिए उन लोगों का। जीसस ने इनके पैर धोए हैं, जीसस ने इनको बैठकर रोटी खिलाई है, मछली खिलाई है। माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको इंकरेज करना चाहती हो, गिव अप मत कीजिए, डू नॉट गिव अप। हिम्मत मत हारिए, थोड़ा सा और करते 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 आप सुपर नेचुरल जीवन में एंट्री कर रहे हो। अगर पतरस वहीं पर बैठा रहता, अनवांटेड डिस्कशंस करता, वो अगर डिप्रेशन में चला जाता, ये दिन उसे देखने ना मिलता। लेकिन आई थैंक गॉड कि ये वचन, ये इंसिडेंट बाइबल में मेंशन किया है, क्योंकि इन वचनों की जरूरत आज पैंडेमिक के बाद, पैंडेमिक के समय न जाने कितने लोगों को ये इन वचनों के अनुग्रह को जीने की और समझने की जरूरत है। गॉड वॉन्ट्स टू सर्व यू। जीसस आपको खाना परोसना चाहते हैं। जीसस आज आपको इन्विटेशन दे रहे हैं, कम एंड ईट। प्रेज गॉड। जीसस ने आपको डायरेक्शन दी है, उस डायरेक्शन पे आगे बढ़िए। गलती की कोई बात नहीं, लॉस हो गया कोई बात नहीं, सब कुछ यीशु हैंडल कर सकते हैं। यीशु को आपकी गलती सुधारने आती है। आप अपने आप को रोकिए मत। डू नॉट गिव एनी चांस, कोई मौका शैतान को या उसके राज्य को ना दीजिए। आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना शुरू कर दीजिए। पतरस दोबारा लौट कर गया, लेकिन जब वो खड़ा हुआ, वो एक पावरफुल, अद्भुत चेला बनकर खड़ा हुआ। मैं कहूंगी कि ये तीसरी मुलाकात पतरस के लिए और बाकी सब चेलों के लिए एक बहुत अद्भुत टर्निंग पॉइंट था। लेकिन अगर वो वहीं रुक जाता, ये टर्निंग पॉइंट ना आता। सो तैयार हो जाइए, सेट अप योर सेल्फ फॉर रेडीमेड ब्लेसिंग्स। परमेश्वर आपको बुला रहे हैं, परमेश्वर आपको परोसना चाहते हैं। परमेश्वर ने दुश्मनों के आगे आपकी मेज सजाई है, आपके लिए मेज सजाई है। सेशन को क्लोज करने से पहले आप सभी को एनकरेज करना चाहूंगी। Psalms 23, Psalms 91, जितना हो सके उतना पढ़िएगा, जितना हो सके इन वचनों पर मनन कीजिएगा। परमेश्वर ने ये बाइबल ऐसे ही स्टोरी पढ़ने के लिए नहीं लिखी। परमेश्वर ने आपको और मुझे आज एक नए अनुग्रह से एनॉइंट किया है। परमेश्वर ने जो आज हमें दिया है, हम इसे रिसीव करें, हम विजडम के साथ परमेश्वर की आशीषों को हैंडल कर सके। मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ कि आप लोग सब परमेश्वर के इस इनविटेशन को रिसीव करें और आप आए और प्रभु के साथ, प्रभु के पास बैठे, बिकॉज गॉड वॉन्ट्स टू गिव यू रेडीमेड ब्लेसिंग्स। प्रेज गॉड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल. Do not stop yourself. Do not block yourself. Move forward in the mighty and in the powerful name of Jesus. Shalom, shalom. जय मसीह की आप सभी को. God bless you all. God give you abundance in the mighty name of Jesus, I pray. Amen.